मैं राजकिशोर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इस टॉपिक का जो हमारे बच्चे बीटेक और पॉलिटेक्निक जो होल्डर बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, इस टॉपिक से जो है लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता रहता है। इसलिए बच्चों के लिए बहुत ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जिससे उसका बच्चे अपने एग्जाम में उसका फायदा ले सके। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करता है? क्वेश्चन पुटअप करता है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ विल यू क्लासिफाई देम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन पुटअप करता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा जो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए, नेचर से दो शब्दों से बना है, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन की उपलब्धता की गई उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जो है नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो नेचर के द्वारा हमें सुविधा जो भी संसाधन हमें प्रोवाइड किया गया है, हम अपने सुविधा से, अपने बुद्धि से, विवेक से, अपनी सुविधा से क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। अब देखो बात आ रही है बेटा जो है इसकी, तो दो शब्द है इसमें जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन होता क्या है कि थिंग्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मैन बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। नेचर ने संसाधन को हमारे आवर सराउंड में या वातावरण में, प्रकृति में के द्वारा उसको उपलब्ध कराया गया है। मनुष्य अपनी सुविधा से, अपनी सोच से उसका उपयोग करता है। नेचर सोर्सेज बोथ आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दो रूपों में पाया जाता है बेटा, एक सजीव के रूप में और एक निर्जीव वस्तुओं के रूप में। ऑन लैंड एज वेल एज ओशन। कहां मिलता है हमारा? भूमि में और समुद्र में बेटा। फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, एयर, सोयल, सभी जितने भी बेटा जो है प्लांट और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खनिज संपदा है, जीवाश्म ईंधन है एवं अन्य जो भी संसाधन है, वो बेटा क्या कहते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं, या नेचुरल रिसोर्स में के रूप में उसको जानते हैं। अब देखिए, नेचर सोर्स को बेटा जो है तभी हम पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति हो सकती है, जब तक उसमें हमारे द्वारा 5 उसमें क्रिया, कर्म या कलाप नहीं करेंगे तो हम पूर्ण रूप से संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। नेचर सोर्सेज रिफर टू दी ह्यूमन विजडम, स्किल, लेबर, एक्सपीरियंस एंड इंटरप्राइज। जब तक बेटा जो है बुद्धि, विवेक, लगन, मेहनत, साहस नहीं जुटाएंगे, जब तक हम जो है हमारा जो संसाधन है उसका पूर्ण रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा जो विकास हो सके, जो हमारे दैनिक जो चीजें हैं उसके हम उसको उपयोग कर सके और हमारा जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वो सस्टेन हो सके। इसीलिए बेटा जो है हम लोगों ने जो है जो प्राकृतिक संसाधन है, बिना उसको सोचे समझे हमने क्या किया, उसका दोहन किया है, उपयोग करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ हमें जो है कमियां रह गई हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक का हम लोग प्रयोग कम कर रहे हैं। क्योंकि हमें इस प्रकार से बेटा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, उसको हमें कंजर्वेशन, संरक्षित भी करना है, उसको प्रबंधन भी करना है, उसको प्रोटेक्शन भी देना, सुरक्षा भी करना है, जिससे आज की हमारी जो वर्तमान की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी भी प्रतिपूर्ति हो जाए और आने वाले समय में भी हम उन संसाधनों को बचा सकें और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके भी लिए भी बचा रहे, जिससे हमारा जो विकास का गति है एक लेवल से कंटिन्यू चलता रहे
और इसलिए इस प्रकार से हमको विकास करना है जो सस्टेनेबिलिटी के रूप में हो, जो क्या हो बेटा, उसका मैनेज भी हो रहा हो, कंजर्वेशन भी हो रहा हो, प्रोटेक्शन भी हो रहा हो, आज की हमारी जो डिमांड है वो भी पूर्ति हो रही हो, और हम विकास भी कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रह सके। इसलिए बेटा जो है ये प्राकृतिक संसाधन का हम लोगों को जो है बहुत ही हमारे जीवन में या हमारे आने वाले समय में बहुत ही योगदान है, उसका उपयोग देखने को मिल रहा है या मिलेगा। इसके बाद देखिए बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर। अब ये 5 नंबर में जो क्वेश्चन क्या पुटअप करता है, हाउ विल यू क्लासिफाई देम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर दी 2 टाइप्स, क्लासिफिकेशन of natural resources. These are the 2 types, renewable resources, second thing we have non renewable रिसोर्सेस। अब यहां पर बात आ रही है जो है व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल्स। अब देखिए रिन्यूएबल सोर्स क्या है बेटा, जो है दीज आर दी मोस्टली बायोमास बेस्ड एंड अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर, सिंस these can be renewed by again and again a certain period. For example, sun, water, air, soil, all living ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। अब देखिए बात हम लोग की बेटा जो है कि जो हमारा नवीनीकरण संसाधन है ये मोस्टली क्या है बेटा, बायोमास बेस्ड है। बायोमास क्या होता है बेटा जो है, क्योंकि अर्थ हमारी मोस्टली क्या बेटा जो है वनाच्छादन से, घास से, पेड़ पौधों से, झाड़ियों से और वनों से आच्छादित है। इसलिए वो कह रहा है दीज आर दी मोस्टली बायोमास बेस्ड एंड अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर। ये हमारे प्रकृति के द्वारा असीमित मात्रा में ये संसाधन क्या की गई बेटा जो है उपलब्धता की गई है। हम चाहे जितना इनको उपयोग कर लें, चाहे जितना इनका दोहन कर लें, यदि ये खत्म भी हो जाते हैं तो सिंस दीज कैन बी रिन्यू बाय अगेन एंड अगेन या सर्टेन पीरियड। पुनः जो है थोड़े समय बाद बेटा हमारे पास जल्द क्या हमारे संसाधन क्या हो जाती है, उपलब्धता हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया है सन अभी सुबह मॉर्निंग में राइज हुआ है, 12 घंटे खूब उसको बेटा ऊर्जा लीजिए आप लोग जो है। अभी देखिए वाटर की बात कर रहे हैं, हमारे जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, पुल है, पानी खूब अवेलेबिलिटी जल हमारी मिल रही है। लेकिन जैसे मार्च के बाद हमारे पास जल स्रोत खत्म हो जाता है और जैसे जून आता है तो फिर वर्षा होती है तो हमारे पास जल की क्या उपलब्धता हो जाती है। ऐसे वायु के रूप में अभी हमारे पश्चिम हवाएं चल रही हैं, कुछ समय बाद क्या बेटा जो है पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे हवा का भी जो है ये आवागमन अलग अलग रूपों में मिलता है। इसके बाद दिया बेटा भूमि। सपोज मान लीजिए हमारी जो मिट्टी प्रदूषित हो चुकी है, उसमें कोई ना कोई इम्प्यूरिटी ऐड हो चुकी है, उनकी फर्टिलिटी लॉस हो चुकी है, सॉइल हमारी अनफर्टाइल हो चुकी है, सोडिक हो सकती है, बोरेन हो चुकी है, तो उसको पुनः हम बेटा क्या है उसको पुनः खान कर सकते हैं, उसको रिक्लेमेट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे पास प्रोसेस है जिसके पुनः जो उसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बेटा जो है ग्रो हो जाएगी और हमारा उत्पादन बढ़ने लगेगा। इसको बेटा दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अब देखिए हमारे एवर सराउंड में जो इन्वायरमेंट है, जो सिस्टम है, 2 प्रकार से, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म। यह इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये हमारी एक कंटिन्यू बायोकेमिकल साइकिल है, कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही है। ऐसे संसाधन को बेटा हम क्या कहते हैं,
नवीनीकरण या रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में हम उनको बेटा जो है जानते हैं जो है। इसके बाद बात आ रही है बेटा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या इसी को कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन के रूप में हम बेटा इनको जानते हैं जो है। अब ये संसाधन बेटा जो है दीज आर दी अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचर, ये हमारे बेटा जो है नेचर में जो है एक लिमिट में क्या है इनकी जो है उपलब्धता की गई है। यदि हम इनको ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लोर कर देते हैं, दोहन कर देते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। तो सिंस दीज कैन बी रिन्यू बाय लॉन्गर टाइम पीरियड, ये दोबारा यदि प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको हजारों साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे संसाधन को बेटा हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो दिया गया है फर्स्ट दिया है मिनरल्स, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है फॉसिल फ्यूल्स और थर्ड बेटा दिया है अदर्स। अब यहां पर बात आ रही है मिनरल्स। मिनरल्स रिफर टू दी थ्री एलिमेंट्स chemical compound, elements and rocks। सेकेंड थिंग दिया है बेटा जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर में 7 नंबर में पुटअप करता है। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं बेटा जो है फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज एनारोबिक decomposition of buried dead organisms are called fossil fuel। For example, coal, crude oil and natural gas। coal, crude oil एंड नेचुरल। अब कोल की अवेलेबिलिटी हमारे नेचर में डिफरेंट स्टेज में है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है 3 स्टेज में है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी 2 रूपों में है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया जो है नेचुरल रिसोर्स। बाकी इसके बाद बेटा आगे हम जो है लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे बेटा जो। थैंक यू।